हर सर्दी आते ही ये छोटा सा कस्बा एक डरावनी हकीकत में बदल जाता था। पूरे 1 महीने तक यहाँ सिर्फ रात होती थी, काली अंतहीन रात। लेकिन असली खौफ अंधेरे से नहीं बल्कि उन चीजों से था जो इस अंधेरे के साथ आती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। महिला ने दूरबीन उठाई और आगे देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अंधेरे में कुछ हिल रहा था, कुछ इंसान जैसा, लेकिन बिल्कुल इंसान नहीं। स्टेला के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी से कहा, भागो अभी के अभी। गाड़ी पहले ही फुल स्पीड में थी, लेकिन डर उससे भी तेज था। पीछे से वो प्राणी उनका पीछा कर रहा था और अगले ही पल वो गाड़ी की छत पर आ गिरा। जोर जोर से प्रहार करने लगा, जैसे अंदर घुसकर उन्हें जिंदा नोच डालेगा। आदमी ने घबराकर गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं, जैसे वो चीज गोलियों से बनी ही ना हो। हालात हाथ से निकलते देख स्टेला ने अचानक ब्रेक मार दिए। झटका इतना जोरदार था कि वो प्राणी गाड़ी से उछलकर दूर जा गिरा। दोनों ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। गाड़ी मोड़ी और शहर की तरफ लौटे। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 1 दिन पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, काम कर रहे थे, जिंदगी चल रही थी। उस रात की शुरुआत 3 कर्मचारियों से हुई थी। अपनी शिफ्ट खत्म करके वो घर जा रहे थे, तभी अचानक अंधेरे से एक काली परछाई निकली और उनमें से एक को पकड़कर गली में घसीट ले गई। बाकी 2 कुछ समझ पाते उससे पहले ही ऊपर से उसके शरीर के टुकड़े गिरने लगे और वहीं से तबाही शुरू हो गई। पूरे शहर की बिजली एक साथ गुल हो गई। अंधेरा छा गया। एक अधिकारी सिग्नल स्टेशन चेक करने गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं, सिर्फ जमीन पर फैला खून जो बता रहा था कि यहाँ क्या हुआ होगा। इवान ने ये सब देखा और तुरंत लोगों को चेतावनी दी, घर जाओ, दरवाजे खिड़कियां बंद करो। लेकिन जब तक लोग खुद वो खौफ नहीं देखते उन्हें यकीन नहीं आता। कुछ ही देर में एक और घर में चीखें गूंज उठी। एक अजीब सा प्राणी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और पति के सामने ही उसकी पत्नी को पकड़कर घसीटने लगा। पति ने बंदूक उठाई और पागलों की तरह फायर करने लगा। किसी तरह उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ छूट गई और वो सिर्फ देखता रह गया, अपनी पत्नी को अंधेरे में गायब होते हुए। 2 पुलिस अधिकारी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद था। वो चीजें हर तरफ थी। किसी तरह जान बचाकर जब वो लौटे, तब तक शहर पूरी तरह नरक बन चुका था। हर तरफ चीखें, मदद की पुकार और मौत का सन्नाटा। किस्मत से इवान और कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में छिप गए। कुछ देर के लिए वो सुरक्षित थे, लेकिन ये सुरक्षा भी झूठी थी, क्योंकि बाहर